बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। आखिरी चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं आखिरी चरण में रविवार को शाम 5 बजे चुनाव अभियान खत्म हो जाएगा और राज्य में 121 सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को बम्पर वोटिंग हो चुकी है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश साहनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और महागठबंधन की जीत का दावा किया है। मुकेश साहनी ने विरोधियों को जीत के बाद जश्न में शामिल होने का न्योता भी दे डाला है। तो आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का जो दूसरे चरण का मतदान है वो कल 11 नवंबर को होने जा रहा है। पहले चरण में 122 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। तो इस वक्त तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश निकर बिहार से जुड़ रहे हैं। क्या तमाम जानकारी आपके पास इस पर सुरेश? देखिए श्रेया, मैं बता दूं कि कल 3 महिला से 11 मंत्री के भाग के फैसले होने हैं और विकास, रोजगार और सुशासन के नाम पर कल वोट पड़ेंगे और 11 नवंबर यानी कल 20 जिले में 122 सीट पर चुनाव होंगे। कल देर शाम तक 5 बजे चुनाव प्रचार थम चुका था और इस चरण में अगर हम बात कर लें तो 1302 उम्मीदवार हैं, जिसमें 136 महिलाएं हैं, 1165 जो है 1165 पुरुष हैं और एक थर्ड जेंडर भी चुनाव मैदान में है। कुल मतदाता की हम बात कर लें श्रेया तो 3,70,13,556 मतदाता है और कुल मतदान केंद्र की अगर हम बात कर ले तो 45,399 मतदान केंद्र बनाएंगे, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र भी बांटा गया है, जिसमें 40,073 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ बनाए गए। वहीं अगर हम शहरी क्षेत्र की बात कर लें तो 5,326 जो है वो बूथ बनाए गए हैं। हम बता दें श्रेया कि जिन जिलों में चुनाव होनी है उसमें जो प्रमुख जिले हैं उसमें पश्चिमी और पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मधुबनी है, सुपौल भी है, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और कैमूर जो है प्रमुख जिले हैं। जी सुरेश, क्या आपके पास जानकारी आ रही है अब पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में कैसी संभावना जताई जा रही है कि कितनी वोटिंग हो सकती है? देखिए श्रेया, हम बता दें जो पहले चरण में चुनाव हुई थी, मैक्सिमम चुनाव हुआ था 64-65% चुनाव प्रतिशत आंकड़ा नापा गया था। लेकिन अगर इस बार चुनाव की हम बात करें तो देखिए इसमें 2-3 ऐसे जिले हैं, खास करके गया, जहानाबाद, अरवल और नवादा, ये सब नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो थोड़ी बहुत चुनाव में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फोर्सेस काफी डिप्लॉय किया गया और हम उम्मीद करते हैं कि इन जगहों पे भी चुनाव अच्छे खासे होंगे, अच्छे चुनाव होंगे, इसके प्रतिशत भी ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं कि चुनाव कम होंगे। और खास तौर से इन जगहों की हम अगर बात कर लें तो ये जितने भी जिले हैं इसमें महिलाएं पिछले बार भी काफी बढ़-चढ़ कर भाग ली थी और इस बार संभवतः आशा यही की जा रही है। जिला प्रशासन ने जिस तरह से तैयारियां कर रखा है उससे तो साफ जाहिर होता है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा बढ़ने वाला है और लोग घरों से निकलेंगे, लोगों में उत्साह है। ऑफ द कैमरा मैंने कई लोगों से बात किया है तो सबने कहा कि नहीं, हम लोग वोट करेंगे और बिल्कुल वोट करेंगे। और रही बात कि आप किस मुद्दे पे बात करेंगे, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे, तो ज्यादातर लोगों का कहना था श्रेया कि विकास, रोजगार, सुशासन, इन मुद्दों पे हम वोट करेंगे। हमारे बच्चे बाहर पलायन के लिए चले जाते हैं, बाहर नौकरी के लिए ढूंढते हैं, तो दरअसल जो सरकारें हैं, जो नई सरकारें बनेगी 14 तारीख को परिणाम आने के बाद, उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के शासन, किस तरह से रोजगार, किस तरह से विकास बिहार का होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश।